हेलो स्टूडेंट्स, संस्कृत स्कूल चैनल पर आपका स्वागत है। आइए पढ़ते हैं क्लास 10th चैप्टर 7 सौहार्दम प्रकृति शोभा का सेकंड पार्ट। आइए पढ़ते हैं। काकः रे परभृत, काकः कौवा कहता है, रे परभृत अरे कोयल, अहम यदि तव संततिम न पालयामी, मैं यदि तुम्हारी संतान को संतान को न पालयामी नहीं पालूं, तरही कुत्र स्यूपिका, तो कोयल कहाँ से हो। यदि मैं तुम्हारी संतान को नहीं पालूं तो कोयल कहाँ से हो। अतः अहम एव करुणा पर पक्षी सम्राट काकः, अतः इसलिए मैं ही करुणा पर दयालु पक्षी सम्राट पक्षियों का राजा कौवा हूँ, इसलिए मैं ही दयालु पक्षियों का राजा कौवा हूँ। गजः समीपतः एव आगच्छन्, गजः होता है हाथी, समीपतः पास से ही आते हुए, एव आगच्छन् आते हुए। अरे अरे सर्वाम वार्ताम शृण्वन् एव अहम अत्र आगच्छम्, सर्वाम वार्ताम सारी बात, शृण्वन् एव अहम संधि विच्छेद है यहाँ, शृण्वन् एव अहम सुनते हुए ही, अहम मैं, अत्र आगच्छम् यहाँ आया हूँ, सारी बात सुनते हुए ही मैं यहाँ आया हूँ। अहम विशाल काय है बलशाली पराक्रमी च, मैं विशाल काय बड़े शरीर वाला, बलवान और पराक्रमी वीर हूँ। सिंह वा स्यात् अथवा अन्य कोपी, चाहे शेर हो अथवा अन्य कोई, चाहे कोई दूसरा हो। वन्य पशून्तु तुदंतम जंतुमहं स्वशुंडेन पोथित्वा मारिष्यामि, वन्य पशून वन के पशुओं को, तुदंतम तंग करते हुए, जंतुम अहम जीव को मैं, स्वशुंडेन अपनी सूंड से, पोथित्वा होता है लपेट कर अथवा पटक कर, मारिष्यामि मार दूंगा। वन के पशुओं को तंग करते हुए, जो वन के पशु को तंग करेगा ऐसे जीव को मैं अपनी सूंड से पकड़कर पटक कर उसको मार दूंगा। किम अन्य है कोऽप्यस्ति, किम अन्य है क्या कोई दूसरा, अपि अस्ति एतादृशः पराक्रमी, क्या कोई दूसरा भी ऐसा पराक्रमी ऐसा वीर है। अतः अहमेव योग्य है वनराज पदाय, इसलिए मैं ही वनराज के पद के योग्य हूँ, मैं ही वन का राजा बनने के योग्य हूँ। वानर, वानर होता है बंदर, अरे अरे एवं वा शीघ्रमेव गजस्य अपि पुच्छं विधूय वृक्षम आरोहति, बंदर कहता है अरे अरे, अथवा एवं वा अथवा ऐसे, शीघ्र में जल्दी से ही, गजस्य अपि संधि विच्छेद है यहाँ भी, गजस्य प्लस अपि, हाथी की, पुच्छम विधूय पूंछ को, विधूय मरोड़ कर, वृक्षोपरि आरोहति वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है, जल्दी से हाथी के पूंछ को मरोड़कर पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। गजः तम वृक्षमेव स्वशुंडेन आलोडयितुम इच्छति, गजः हाथी, तम वृक्षम एव उस वृक्ष को ही, स्वशुंडेन अपनी सूंड से, आलोडयितुम इच्छति हिलाना चाहता है, हाथी उस वृक्ष को ही, जिस वृक्ष के ऊपर बंदर चढ़ा है उस वृक्ष को ही हाथी अपनी सूंड से हिलाना चाहता है, आलोडयितुम इच्छति हिलाना चाहता है। परम वानरस्तु कूर्दित्वा अन्यम वृक्षम आरोहति, परम वानरस्तु परंतु बंदर तो, कूर्दित्वा कूद कर, अन्यम वृक्षम आरोहति दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है, परंतु बंदर कूद कर क्या करता है, दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है। एवं गजम वृक्षात वृक्षम प्रति धावंतम दृष्ट्वा सिंह अपि हसति वदति च, एवं इस प्रकार गजम हाथी को, वृक्षात वृक्षम प्रति वृक्ष से वृक्ष की ओर, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ओर, धावंतम दौड़ते हुए, दृष्ट्वा देखकर, सिंह अपि शेर भी, हसती हंसता है, वदति च और कहता है, इस प्रकार हाथी को एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के प्रति दौड़ते हुए देखकर शेर भी हंसता है और कहता है। सिंह, अब शेर कहता है, भो गजः अरे हाथी, मामपि एवं एव अतुदन एते वानरः, माम अपि एवं एव अतुदन, क्या शब्द है यहाँ, संधि विच्छेद है, माम अपि एवं एव एतुदन, मुझे भी, एवं एव इसी प्रकार ही, एतुदन एते वानरः मुझे भी ये बंदर इसी प्रकार से तंग करते थे। वानर, बंदर कहता है, एतस्मात् ते तु कथयामि यत् अहमेव योग्यः वनराज पदाय,
येन विशाल कायम पराक्रमिणम भयंकरम चापि सिंहम गजम व पराजेतुम समर्था अस्माकं जाति। एतस्मात् एव, यहाँ भी संधि विच्छेद है। एतस्मात् एव, इसीलिए तो कथयामि कहता हूँ, इसलिए तो कहता हूँ। यत अहम एव, यहाँ भी संधि विच्छेद है। यत अहम एव, मैं ही योग्य है वनराज पदाय कि वनराज पद के लिए मैं ही योग्य हूँ। येन विशाल कायम, जिससे हमारी अस्माकम जाति, हमारी जाति बड़े विशाल कायम बड़े शरीर वाले पराक्रमी और भयानक शेर अथवा हाथी को भी पराजितुम समर्था, पराजित करने में समर्थ है। जिससे, क्योंकि हमारी जाति जो है विशाल शरीर वाला हो, पराक्रमी हो, भयंकर हो, शेर हो अथवा हाथी हो, सभी को पराजित करने में समर्थ है। अतः वन्य जंतु नाम रक्षायै वयम एव क्षमः। अतः वन्य जंतु नाम, इसलिए वन के जंतुओं की रक्षा के लिए वयम एव क्षमा, हम ही क्षमा योग्य हैं, हम ही समर्थ हैं। एतत् सर्वं श्रुत्वा नदी मध्य एकः बकः। एतत् सर्वं श्रुत्वा, यह सब सुनकर, नदी मध्य, नदी के बीच से, बकः होता है बगुला, यह सब सुनकर नदी के बीच से बगुला। अब बगुला क्या कहता है? बकः, बगुला कहता है अरे अरे माम विहाय कथम अन्यः कोऽपि राजा भवितुम अर्हति। माम विहाय, मुझे छोड़कर, कथम अन्य, कैसे दूसरा कोई भी राजा, भवितुम अर्हति, बन सकता है। अहम तु शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचलः ध्यान मग्नः स्थित प्रज्ञ इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाः उपायान् चिंतिष्यामि। अहम तु, मैं तो, शीतले जले, शीतल जल में, बहुकाल पर्यंतम, बहुत समय तक, अविचल एक ही जगह पर स्थिर रहते हुए, ध्यान मग्न होकर, स्थित प्रज्ञ इव, और योगी के समान, स्थित्वा, खड़ा होकर, सर्वेषां रक्षाया उपायान चिंतिष्यामि, सभी की रक्षा के उपायों को चिंतिष्यामि, सोचूंगा। योजनाम निर्मीय च, और योजना बनाकर स्वसभायाम विविध पदम अलंकुर्वाणै जंतुभिश्च मिलित्वा रक्षोपायान क्रियान्वितान करिष्यामि। अतः अहम एव वनराज पद प्राप्तये योग्य है। योजनाम निर्मीय च, और योजना बनाकर, निर्मीय बनाकर, स्वसभायाम, अपनी सभा में, विविध पदम अलंकुर्वाणै, विविध पदों को सुशोभित करने वाले, जंतुभिश्च मिलित्वा, जंतुओं के साथ, प्राणियों के साथ मिलकर, रक्षोपायान, रक्षा के उपायों को, क्रियान्वितान करिष्यामि, क्रियान्वित करूंगा, कार्यान्वित करूंगा, अर्थात उनको साकार रूप में कराऊंगा। अतः अहम एव वनराज पद प्राप्त ये योग्य, इसलिए मैं ही वन के राजा के पद को प्राप्त करने के योग्य हूँ। मयूर, मोर कहता है वृक्षोपरि, वृक्ष के ऊपर, साटहास पूर्वकम, अट्टहास करते हुए मीन्स हंसते हुए, वृक्ष के ऊपर से जोर से हंसते हुए कहता है विरम विरम, रुको रुको, आत्मश्लाघाया किम न जानासी, आत्मश्लाघाया, अपनी प्रशंसा करने से रुको, किम न जानासी, क्या नहीं जानते हो कि, मोर कहता है वृक्ष के ऊपर से कि अपनी प्रशंसा करने से रुको, किम न जानासी, क्या नहीं जानते कि, यदि न स्यात् नरपति सम्यग् ज्ञेता ततः प्रजा अकर्णधारा जलधौ विप्लवेतेः नौरिव। यदि न स्यात्, यदि नहीं हो, नरपति होता है स्वामी अथवा राजा, सम्यग् नेता, अच्छा नेता, ततः प्रजा, तो प्रजा, अकर्णधारा, कान तक के जल वाले, अकर्णधारा का मतलब होता है कान तक के जल वाले, जलधौ, समुद्र में, विपल्लवेत, डूब जाए, नव इव होता है नव प्लस इव, नौका के समान, विप्लवेत इही शब्द है, या विप्लवेत इही, विप्लवेत डूब जाए, इही मीन्स यहाँ, नव इव, नौका के समान। अर्थ देख लीजिए इसका, जो, यदि न स्यात् नरपति, जो नेता, सम्यक नेता, जो नेता अच्छा राजा नहीं होता, उसकी प्रजा, ततः प्रजा, उसकी प्रजा, अकर्णधारा, कान तक के जल वाले, जलधौ, समुद्र में,
डूबने वाली नौका के समान इस संसार में डूब जाती है। जो नेता अच्छा राजा नहीं होता, उसकी प्रजा कान तक के जल वाले समुद्र में डूबने वाली नौका के समान इस संसार में डूब जाती है। यानी जो नौका कान तक का जहां पानी होता है, जो नौका उस पानी में डूब जाती है, इसी तरह से जो नेता अच्छा राजा नहीं होता, उसकी प्रजा भी इसी प्रकार उतने ही पानी वाले संसार में डूब जाती है।